हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयां हैं जो किडनी को अफेक्ट करती हैं और एक्चुअल में किडनी पर नुकसान कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। काफ़ी वीडियोज़ पर हमने लोगों के कमेंट्स देखे हैं, काफ़ी पेशेंट्स भी आकर हमसे पूछते हैं। लोगों का कार्डियक मेडिकेशंस के प्रति एक इम्पॉर्टेंट डर ही ये रहता है कि ये दवाइयाँ अगर लंबे समय तक लिया जाए तो क्या ये किडनी पर बुरा असर करेंगी या लिवर पर बुरा असर करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि साहब ये बीपी की दवाई लंबे समय तक अगर लेते रहेंगे तो क्या हार्ट को नुकसान करेगी, क्या किडनी को नुकसान करेगी, क्या लिवर को नुकसान करेगी, स्पेशली किडनी को। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह का मिसकंसेप्शन फैलाया जा चुका है कि सारी एलोपैथिक मेडिसिन किडनी को नुकसान करती हैं, सारी एलोपैथिक मेडिसिन किडनी को ख़राब करती हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हार्ट मेडिसिन किडनी को नुकसान नहीं करती हैं। ज़्यादातर जो भी साइड इफेक्ट्स है वो टेम्प्रेरी है और क्या क्या कंडीशन में किडनी पर नुकसान हो सकता है, ऑलरेडी हमने इस बारे में वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कौन कौन सी एक्चुअल में ऐसी दवाइयां हैं जिनसे किडनी पर नुकसान हो सकता है, जिनके बारे में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगर आपका किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर किडनी अच्छी फंक्शन भी कर रही है तो भी इन दवाइयों को अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सावधानीपूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी दवाइयां हैं जो किडनी को थोड़ा सा नुकसान कर सकती हैं और ये नुकसान कभी कभार परमानेंट भी हो सकता है। तो इसलिए इस बारे में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए इसको एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे डॉक्टर नवीन अग्रवाल इंग्लिश कार्डियो केयर चैनल पर देख सकते हैं। ये रिसेंटली हमने चैनल इंग्लिश में स्टार्ट किया है। आते हैं आज का टॉपिक पर। देखिए, एक चीज़ आपको गांठ बांध के रखने की ज़रूरत है कि हार्ट की मेडिसिन किडनी पर ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। हार्ट के लिए एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो हार्ट का पंप फंक्शन सुधारती है वो भी हार्ट के लिए अच्छी है। जो SGLT2 इनहिबिटर्स वो हार्ट का पंप फंक्शन सुधारती है, उसके लिए तो काफ़ी ट्रायल डेटा अवेलेबल है कि वो किडनी के फंक्शंस के लिए भी अच्छी हैं। और किडनी अगर ख़राब होता है तो उन फैक्ट किडनी को सुधारने के लिए भी वो दवाइयों को देना चाहिए। खून पतला करने की दवाइयाँ जो किडनी के अगर नलियों में ब्लॉकेज है तो वो भी मदद करती है। और स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ है वो भी किडनी के लिए बहुत फ़ायदा नहीं करती लेकिन कोई नुकसान भी नहीं करती है। बीपी की दवाइयाँ जो हार्ट के पेशेंट में दी जाती है वो वैसे भी किडनी के लिए नुकसानदायक नहीं है। सिर्फ एकमात्र सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि अगर कोई ये दवाइयाँ जो बीपी को कम करती है ऐसे सर्कमस्टांस में दिया जाए जहाँ ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है, पेशेंट को कोई डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से बीपी ड्रॉप हो गया है, वैसे सर्कमस्टांस में अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। इससे थोड़ा नुकसान क्रिएट हो सकता है और किडनी को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो यूजली ये दवाइयाँ इतना नुकसान नहीं करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे और कौन कौन सी एक्चुअल में दवाइयाँ किडनी पर नुकसान करती है उस बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है पेन किलर, स्पेशली NSAID ग्रुप की दवाइयाँ। एस्प्रिन हार्ट की जो एक दवाई है वो भी कभी कभी किडनी पर नुकसान कर सकती है। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, ये सारी दवाइयाँ जो है किडनी पर थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है। एस्प्रिन हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं, और एस्प्रिन क्या है, हार्ट के लिए बहुत एसेंशियल कंपलसरी मेडिसिन है जो खून पतला करने के लिए दी जाती है। तो ये मेडिसिन तो हमें हार्ट के लिए देनी पड़ती है क्योंकि खून पतला करने की दवाइयों में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन में एस्प्रिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसे माना जाता है कि उसे लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम देना पड़ता है। तो हार्ट की शायद एकमात्र मेडिसिन ऐसी है जिसमें थोड़ा सा किडनी का नुकसान हो सकता है, पर इसके लिए भी बहुत क्लियर डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई भी ऐसा स्टडी अवेलेबल नहीं है जो कहती है कि किडनी के नुकसान वाले पेशेंट में एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट किडनी की नलियों के ब्लॉकेज में भी एस्प्रिन देते हैं। हालांकि NSAID ग्रुप ऑफ मेडिसिन में एस्प्रिन भी इंक्लूडेड है जो किडनी पर नुकसान कर सकती है, पर एस्प्रिन से कहीं ज़्यादा आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन या कॉक्सिब्स ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन नुकसान करती है। कॉक्सिब्स में भी कुछ कॉक्सिब्स हैं जो ज़्यादा नुकसान करते हैं, जो न्यूअर जनरेशन कॉक्सिब्स हैं वो कंपेरेटिवली कम नुकसान करते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी मेडिसिन किडनी वाले पेशेंट्स के लिए थोड़ी डेंजरस है। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो नहीं लेना चाहिए, नहीं है तो भी एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो पेन किलर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक लेना चाहिए। अगर आपको कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई आर्थराइटिस है या कोई गठिया वगैरह का प्रॉब्लम है और पेन किलर्स की ज़रूरत भी है अभी, तो भी छोटे टाइम के लिए लेना चाहिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए, उसके बाद बंद कर देना चाहिए। जो ओपियोइड ग्रुप ऑफ एनाल्जेसिक्स है जैसे कि अल्ट्रासेट है या ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन में यही ज़्यादातर मार्केट होती है, पैरासीटामॉल है, ये सब हम ले सकते हैं। ये किडनी के लिए सेफ है। पैरासीटामॉल ओपियोइड नहीं है, पर वो एक अलग ब्रांड ऑफ पेन किलर है, वो अपन दे सकते हैं, फीवर के लिए भी दे सकते हैं, वो किडनी के लिए उतनी नुकसानदायक नहीं है।
पर हाँ ये है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल किडनी वाले पेशेंट्स को पेन किलर्स अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन तो नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोग लेते हैं, ड्रग है या टॉक्सिन है, वो किडनी पर नुकसान करती है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल लिवर किडनी दोनों को नुकसान करती है, लिवर को ज़्यादा करती है, किडनी को कंपैरेटिवली कम करती है। पर जिन लोग को भी अगर किडनी का प्रॉब्लम है उनको डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कि अल्कोहल कम से कम ले। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल लोगे उतना किडनी के लिए नुकसानदायक है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल किडनी वाले पेशेंट्स को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी एज फार एज पॉसिबल जो है कम ड्यूरेशन के लिए लेनी चाहिए। कई एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिससे किडनी पर नुकसान हो सकता है, किडनी में कुछ ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर सकता है, स्पेशली जो अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एमिकासिन है, जेंटामाइसिन है, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो किडनी के लिए काफ़ी टॉक्सिक मानी जाती है। कुछ एंटी फंगल मेडिसिन भी है जैसे एम्फोटेरिसिन वगैरह है, ये किडनी के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। तो जिन लोगों को किडनी का ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, या कम डोज में लेनी चाहिए, या डोज एडजस्टमेंट करके लेनी चाहिए। और लेना भी है तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक 2-5 दिन के लिए लेके फिर उसको बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज ये नुकसानदायक हो सकती है, परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। हार्डिक मेडिसिन में उतना परमानेंट डैमेज नहीं होता है, पर ये मेडिसिन में कई बार नुकसान परमानेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लैक्सेटिव मेडिसिन। कुछ प्रेस्क्रिप्शन में दी जाने वाली मेडिसिन जो है जो मोशन बढ़ाने के लिए दी जाती है वो भी किडनी के लिए थोड़ा नुकसानदायक होती है। तो लैक्सेटिव यानी मोशन बढ़ाने वाली मेडिसिन जो है अगर किडनी वाले पेशेंट है तो उस चीज़ को खासकर जो बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स होती है जो मोशन को फटाफट क्लियर करती है, पॉलीथाइन ग्लाइकोल वगैरह, वो थोड़ा सा अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। एक और इनसे प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा सडनली बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, उससे भी किडनी पर थोड़ा असर हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से लेना चाहिए। कुछ हार्ट की मेडिसिन का खासकर कि जो बीपी ड्रॉप करने वाली मेडिसिन है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को भी दी जाए तो थोड़ा बीपी ड्रॉप हो सकता है, तो वैसे केस में भी थोड़ा किडनी को नुकसान हो सकता है। जो रास ग्रुप ऑफ मेडिसिन, रास इनहिबिटर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो कई बार अगर आर्नी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो अगर बीपी को सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दे, अगर खासकर पेशेंट का ब्रॉड लाइन अगर ब्लड प्रेशर हो तो ये किडनी को थोड़ा नुकसान कर सकती है। तो अगर बीपी मेंटेन्ड है तो इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है, बीपी अगर लोअर साइड पे है तो उनको थोड़ा लोअर डोज पे देना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा किडनी पेशेंट्स को नुकसान कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है कॉन्ट्रास्ट डाई। एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के दौरान जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज़ होता है वो किडनी के पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक होता है, इसका तो डेफिनेटली प्रूवन डेटा है। इसलिए एंजियोप्लास्टी में जितना मिनिमम पॉसिबल हो कॉन्ट्रास्ट उतना कम यूज़ करना चाहिए, बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए। कुछ मेडिसिन होती है जो किडनी प्रोटेक्टिव के हिसाब से होती है, हालांकि इन मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें NSTL-16 करके एक मेडिसिन है वो किडनी वाले पेशेंट्स को देना चाहिए। एज़ फार एज पॉसिबल अगर किसी को किडनी का पहले से बीमारी है तो उनको कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स नहीं देना चाहिए, उससे थोड़ा नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। एज़ फार एज पॉसिबल ये मेडिसिन को अवॉइड ही करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डैमेज होने का चांस किडनी को ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें जो न्यूअर जनरेशन आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट है, विजीपेक और इस तरह के नाम से मार्केट की जाती है, वो कंपेरेटिवली सेफ है। जो ओल्डर जनरेशन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडियम्स है वो किडनी पर ज़्यादा नुकसान करती हैं। वो सस्ती आती है इसलिए काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो उनको कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो किडनी के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकती हैं। एंजियोग्राफी वगैरह के टाइम खासकर अगर सीटी एंजियो वगैरह कर रहे हो तो सीटी एंजियो में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है, तो वो डेफिनेटली किडनी को नुकसान कर सकता है। तो आपको उसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो सीटी एंजियो नहीं करना चाहिए। उम्रदराज पेशेंट में जहाँ किडनी का बॉर्डरलाइन फंक्शन है वहाँ पे भी सीटी एंजियो नहीं करना चाहिए। वहाँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो रेगुलर एंजियो करना चाहिए, लेकिन उसमें भी कॉन्ट्रास्ट का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है कुछ इलीगल ड्रग्स हैं जैसे कि एम्फेटामिन्स है, कोकेन है, हीरोइन है। ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन थोड़ा किडनी के लिए नुकसानदायक है। ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन में ज़्यादातर पूरी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं और अगर किसी का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो वैसे केसेस में ये किडनी वाले पेशेंट्स को और नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज हो तो ये इलीगल ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट की हम बात करें तो जो MRI के पेशेंट्स में भी जो MRI करते हैं उसमें भी जो कॉन्ट्रास्ट गैडोलिनियम करके यूज़ होता है ये भी थोड़ा सा टॉक्सिक होता है किडनी के लिए, और अगर किसी को किडनी का पहले से बीमारी है तो ये वाला कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी MRI के लिए भी दौरान नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें भी थोड़ा किडनी को नुकसान हो सकता है। तो एज़ फार एज पॉसिबल कोई भी अगर आप स्कैन कर रहे हो, चाहे CT स्कैन कर रहे हो, चाहे MRI कर रहे हो, चाहे रेगुलर एंजियो कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स को कम से कम यूज़ करें तो अच्छा है। किडनी का हेल्थ अच्छा रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ लें। पानी जो है किडनी में टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करता है, तो इसलिए
किडनी वाले पेशेंट्स को पानी ज़्यादा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर जाएगा या 90 से नीचे जाएगा तो दोनों ही किडनी के लिए नुकसानदायक है। तो अराउंड ऊपर वाले यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 100 to 130 के रेंज में मेंटेन करना चाहिए, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं। जितना रेंज में वेरिएबिलिटी आएगा उतना नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आपको कोई बीमारी लग रही है या सडनली कोई कारण से बॉडी का वॉल्यूम स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो उस समय आप अपनी खासकर ब्लड प्रेशर वाली दवाइयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर सडनली ज़्यादा ड्रॉप हो तो किडनी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये आपको डेफिनेटली परहेज रखना चाहिए। कोई भी कारण से बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना चाहिए, खासकर डायरिया डिसेंट्री वगैरह के केसेस में एक्स्ट्रा पानी वगैरह लेना चाहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। इन सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हार्ट रिलेटेड मेडिसिन से बहुत ज़्यादा किडनी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी मेडिसिन जो मैंने बात करी या ये ड्रग्स जो है उससे किडनी को नुकसान होता है, तो इससे आप अगर बच के रहेंगे तो कंपैरेटिवली किडनी का नुकसान कम होगा। इसके अलावा भी और काफ़ी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उसके बारे में हम अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कि और फ्यूचर वीडियो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी मेडिसिन पे मैं नहीं जाना चाह रहा था, कॉमन ड्रग्स के बारे में मैंने बात की है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक और फ्यूचर में हम वीडियो कर सकते हैं जिसमें और ज़्यादा मेडिसिन पर हम चर्चा करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बेटर अपने पेशेंट को समझ सकें, पेशेंट की बीमारी को समझ सकें, उनको बेटर मैनेज कर सकें, उनकी लाइफ को बेटर बना सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके पास कोई कमेंट्स क्वेरी सजेशंस है तो फ्यूचर में, और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बोलिए, हम फ्यूचर में उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को, चैनल को, इस कंटेंट को पूरा देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको यही कंटेंट इंग्लिश भाषा में भी अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू।